हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। चलिए वीडियो चालू करते हैं। व्हाट इज़ एसेट मैनेजमेंट पार्ट टू। ये एसेट मैनेजमेंट का पार्ट टू है। पहले वीडियो में हमने जाना था व्हाट इज़ एसेट मैनेजमेंट और उसका रिमेनिंग इसमें हम देखेंगे इस वीडियो में। इसका रिमेनिंग पार्ट्स हैं एसेट मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एसेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, कॉस्ट मैनेजिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, डिस्पोजिंग एंड डिकमीशनिंग, सॉफ्टवेयर लाइसेंस मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग। तो इस वीडियो में हम ये सब टॉपिक कवर करेंगे जो एसेट मैनेजमेंट का पार्ट टू है। चलिए देखते हैं एसेट मैनेजमेंट का पार्ट टू का फर्स्ट। एसेट मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या होता है? तो कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग एंड परफॉर्मेंस एंड यूजेज ऑफ एसेट। कोई भी आप एसेट आप यूज़ करते हैं, डेस्कटॉप या लैपटॉप या जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर, उसका परफॉर्मेंस क्या है। सर्वर्स आप यूज़ करते हैं तो आपको मॉनिटरिंग करना पड़ता है हमेशा। यूजेज परफॉर्मेंस डेटा टू ऑप्टिमाइज एसेट यूटिलाइजेशन एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल इशू। तो आप अगर कोई भी एसेट्स को आप प्रॉपर मॉनिटर कर रहे हैं परफॉर्मेंस, तो उसका आपको मालूम चलेगा और उसका आने वाले इश्यूज आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका एसेट मैनेजमेंट परफॉर्मेंस में कंडीशन बेस्ड पर मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, रिएक्टिव मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। ये आपको फॉलो करना पड़ता है एसेट मैनेजमेंट में कई, अगर आप मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस को मैनेज करते हैं तो। उसके बाद से एसेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, मैनेजिंग द इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एसेट फ्रॉम इक्वेशन टू डिस्पोजल, प्लानिंग ऑफ फॉर एसेट अपग्रेड, रिप्लेसमेंट एंड डीकमीशनिंग। एसेट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को आपको मैनेज करना पड़ता है इंटायर लाइफ साइकिल ऑफ एसेट फ्रॉम इक्वेशन टू डिस्पोजल। तो जब से आप हार्डवेयर कोई आप ले रहे हैं और जब तक आप यूज कर रहे हैं तब तक आपको इसको मेंटेन करना पड़ता है। आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, उसको कैसे प्लान करना है, कोई भी हार्डवेयर को अपग्रेड करने के लिए या उसका रिप्लेसमेंट के लिए या डीकमीशनिंग के लिए, तो आपको इसमें अपडेट करना है। तो ये एसेट लाइफ साइकिल है। इसको कैसे हम प्रोक्योरमेंट करते हैं, उसके बाद से डिप्लॉय डिस्कवर, उसके बाद से डिप्लॉय डिस्कवर, उसके बाद से उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके बाद से इसका कैसे सपोर्ट देना है, उसके बाद से रिटायरमेंट डिस्पोजल। कोई आप कोई भी एसेट आप यूज करते हैं डेस्कटॉप का या सॉफ्टवेयर्स का या हार्डवेयर्स का या सर्वर्स का, तो उसको पहले तो हम प्रोक्योरमेंट करेंगे, उसके बाद से उसको डिप्लॉय करेंगे, उसके बाद से उसको मेंटेन करते हैं, उसके बाद से उसको सपोर्ट करते हैं, उसके बाद से रिटायरमेंट उसका कर देते हैं। हर चीज़ का एक एक्सपायरी होता है, तो आप इसको लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में आप देखते हैं इसको। उसके बाद से कंप्लायंस एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, इंश्योर दैट एसेट मैनेजमेंट प्रैक्टिस कंप्लाई विथ रेलिवेंट लॉ, रेगुलेशन एंड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। आपको फॉलो करना पड़ता है जो आपको कंपनी का रूल्स है, रेगुलेशन है, तो उसको आपको इसमें आपको मेंटेन करना पड़ता है। उसके हिसाब से ही आपको इसको मैनेज करना है और इसको डिस्पोजल करना है या प्रोक्योरमेंट करना है। कंडक्टिंग रेगुलर ऑडिट एंड असेसमेंट टू वेरीफाई कंप्लायंस। आपको हर क्वार्टरली या आपको जब भी मंथली या जो भी चीज़ें हैं उसको आपको पूरा मेंटेन करना पड़ता है, पूरा एक बार और ऑडिट करना पड़ता है कि हमारे पास ये सब एसेट्स बराबर हैं कि नहीं। जैसे हार्डवेयर हो गया, सॉफ्टवेयर्स हो गए या लैपटॉप से जो भी चीज़ें हो गए, ये सब सर्वर्स वगैरह ये आपके पास प्रॉपर हैं कि नहीं या कुछ मिस तो नहीं हो रहा है, इसमें हम आपको रेगुलेटरी ऑडिट करना पड़ता है। उसके बाद से कॉस्ट मैनेजमेंट एंड ऑप्टिमाइजेशन, ट्रैकिंग द मैनेजिंग द कॉस्ट एसोसिएटेड विद एसेट इंक्लूडिंग इक्वेशन, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन। बेसिकली क्या होता है, आउटडेटेड आप हार्डवेयर या कोई भी एसेट्स आप यूज करते हैं तो उसको मेंटेनेंस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे कंपनी डिसाइड ये करते हैं कि ये आप नया ले सकते हैं, इससे आप ओल्ड एसेट्स को मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, उसका सपोर्ट्स वगैरह मिलना मार्केट में बहुत मुश्किल होता है, इससे अच्छा नया ले लेते हैं। तो आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी फॉर कॉस्ट सेविंग एंड ऑप्टिमाइजिंग एसेट रिलेटेड एक्सपेंसिव। आपको इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि हमको नया लेने में बेहतर है कि हम जो पुराना हम यूज़ कर रहे हैं उसमें हम मेंटेन कर लेंगे। उसके बाद से सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, तो प्रोटेक्टिंग एसेट फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, थेफ्ट एंड अदर सिक्योरिटी रिस्क। आपको ये भी देखना पड़ता है सिक्योरिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये आपको कोई भी चीज़ अनऑथराइज एक्सेस से आपको बचाने के लिए आपको यूज करना पड़ता है। ये सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपको देखना है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये
आपको आइडेंटिफाई द रिस्क, एसेट दिस रिस्क, ट्रेड द रिस्क, उसके बाद से मॉनिटर रिस्क, कोई भी वायरस से बचाने के लिए आपको ये सब चीज़ें, इम्प्लीमेंटिंग मेजर टू मिटिगेट रिस्क एंड इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ एसेट्स, कोई भी आप सिक्योरिटी एसेट्स आप यूज़ करते हैं उसको हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, हमेशा अप टू डेट सॉफ्टवेयर रखना है, सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर से ये सब चीज़ें आपको अप टू डेट रखना पड़ता है। उसके बाद से डिस्पोजल एंड डीकमीशनिंग, सेफली डिस्पोजिंग ऑफ डीकमीशनिंग एसेट दैट आर नो लॉन्गर नीडेड और फंक्शनल, अगर आपके पास कोई भी एसेट्स जो मतलब आउटडेटेड हैं, वो आपको काम नहीं कर रहा है, तो आपको कैसे उसको डीकमीशनिंग करना है, इसका भी प्रोसेस इसमें रहता है। इंश्योरिंग द सेंसिटिव डेटा इज सिक्योरली इरेज और डिस्ट्रॉय बिफोर डिस्पोजल, सो अगर आप कोई भी आप एसेट्स को आप डिस्पोज करते हैं, हार्ड डिस्क हो गया, कोई भी चीज़ें आप डिस्पोज करते हैं, तो उसको प्रॉपर बैकअप ले लीजिए और डेटा को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, तभी आप उसको डिस्पोजल में डालिए, नहीं तो डेटा आपका मिसयूज हो सकता है। सो इसमें आपको डिस्पोजल एंड डीकमीशनिंग में प्लानिंग होता है, प्लानिंग एंड बजटिंग, इक्वेशन, असाइनमेंट, यूटिलाइजेशन एंड ऑप्टिमाइज, डीकमीशनिंग एंड डिस्पोजल। सो ये प्रोसेस आपको फॉलो करना होता है कोई भी एसेट्स को डिस्पोजल करने के लिए। सो सॉफ्टवेयर लाइसेंस एग्रीमेंट, ट्रैकिंग एंड मैनेजिंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस टू इंश्योर कंप्लायंस विथ लाइसेंस एग्रीमेंट, सो कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं तो उसको मैनेज करना उसके एग्रीमेंट के हिसाब से आपको फॉलो करना पड़ता है। अवॉइडिंग ओवर लाइसेंसिंग एंड अंडर लाइसेंसिंग टू ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर कॉल्स, तो आपके पास यूजर्स कम है, आप सॉफ्टवेयर ज़्यादा ले लिए हैं, तो उसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को सर्विस बंद करके। डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग, मेंटेनिंग एक्यूरेट एंड अप टू डेट रिकॉर्ड फॉर एसेट इंफॉर्मेशन, सो आपको कोई भी एसेट इंफॉर्मेशन है उसको प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है और रिकॉर्ड को अप टू डेट करना पड़ता है। जनरेटिंग रिपोर्ट टू सपोर्ट डिसीजन मेकिंग एंड प्रोवाइड इनसाइट इनटू एसेट परफॉर्मेंस एंड यूटिलाइजेशन, सो आपको प्रॉपर रिपोर्ट हमेशा रिपोर्ट्स रखना चाहिए, सपोर्ट्स करना चाहिए डिसीजन मेकिंग आपको करने के लिए, कोई भी आप डिसीजन लेते हैं तो। सो सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल मैनेजमेंट आप देख सकते, यूजेज एनालिसिस, लाइसेंस ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको एक प्रोसेस पूरा फॉलो करना पड़ता है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग में, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।